Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will continue our chemistry coursework as you have received a previous video which was about introduction of chemistry and its branches. So you have studied that chemistry is a branch of science. We deal with the study of matter, its structure कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़। स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता है, स्ट्रक्चर कहते हैं बनावट को, कंपोजिशन का मतलब है किस चीज़ से बना है, और इसके साथ साथ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा कि प्रॉपर्टीज़ या तो आपके पास फिज़िकल होती हैं या तो आपके पास होती हैं केमिकल। सही है, तो बेटा इनके तो बारे में आपको पता चल गया, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, जो आपका जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज़ बेसिक डेफिनेशन। तो बेसिक डेफिनेशन में क्या है बेटा, जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें आप सब तमाम बेसिक डेफिनेशन ही पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ एलिमेंट, व्हाट इज़ कंपाउंड, मिक्सचर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, मोल क्या है, अवोगाड्रोस क्या है। तो बेटा सबसे पहले बेसिक यूनिट से शुरू करेंगे, दैट इज़ मैटर। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि मैटर किसे बोलते हैं, इससे पहले भी प्रीवियस क्लासेस में, कि मैटर एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सही है, आपके इर्द गिर्द हर वो चीज़ जो कुछ ना कुछ स्पेस घेरे और उसका कोई मास हो, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। सही है, तो आपको पता है कि मैटर की आपके पास तीन टाइप्स हैं, एक है सॉलिड, दूसरा है आपके पास लिक्विड और तीसरा है आपके पास गैस। सही है, होप कि यू आर गेटिंग दिस, कि यहाँ पर कुछ बबल्स से बन रहे हैं गैसेस के। तो दैट इज़ द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। सही है, इसके बाद भी मज़ीद कुछ टाइप्स हैं, प्लाज्मा है, इसके बाद मज़ीद अगर जब आप फर्दर स्टडीज़ करेंगे तो ये टाइप्स जो स्टेट्स हैं आपके पास ज़्यादा हो जाती हैं। सही है, तो आज हम मैटर की यहाँ पे केमिस्ट्री में सबसे पहले हम दो डिविजन्स करेंगे, एक मैटर को या इम्प्योर फॉर्म में या प्योर फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल प्योर में उस वक्त मैटर को बोलूँगा कि जब मैटर का तमाम हिस्सा एक ही टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हो। सही है, तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन में आपके पास आ जाती है सब्सटेंस। सही है, तो सब्सटेंस कहते हैं अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, अ पीस ऑफ मैटर, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म। सही है, तो केमिस्ट्री में हम सब्सटेंस को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे कि ये सब्सटेंस जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये सब्सटेंस आपके पास बना करता है। सही है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो पेज नंबर 6 पर ये जो एक चार्ट से बनाया गया है, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैटर, एक तो मैंने आपको बताया वो तो स्टेट्स के लिहाज से है कि मैटर किस स्टेट में है, आया सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, जो मैंने आपको यहाँ पर डेमोस्ट्रेट करके बताया कि यहाँ पे जो बबल्स की फॉर्मेशन हुई, तो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ गैस। सही है, तो आज हम मैटर की यहाँ पर दो डिवीज़न करेंगे कि वेदर ये आपके पास प्योर फॉर्म में है या इम्प्योर फॉर्म में है। सही है, अगर ये प्योर फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ये सॉलिड है, तो देखें ये यहाँ पर आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास मैंने आपको एक कंचों की मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर ये सिर्फ यहाँ पर एक ही कलर के यहाँ पर मिसाल के तौर पे कंचे हैं तो इसको बोलेंगे प्योर मैटर। सही है, या इसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। इसके अलावा अगर इस प्योर मैटर में ये सारे एक ही तरह के आपके पास कंचे नज़र आ रहे हैं ना, अगर इनमें मैं यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ मिक्स कर दूँ,
सही है। तो बेटा ये यहाँ पर हो जाएंगे इम्प्योर। अब देखें यहाँ पर आपको यहाँ पर कंचे भी नज़र आ रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल मिसाल दे रहा हूँ, सही है। अब केमिस्ट्री का हमने फार्मूलाज नहीं शुरू किए, H2O, NaCl, CaCO3 बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखें अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई, दो चीज़ें हो गई। फॉर्म को ना देखें, स्टेट्स को ना देखें, सही है, कि यहाँ पर दो किस्म के मैटर को मैंने आपस में क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। तो बेटा इस वक्त ये मैटर हो गया है इम्प्योर। तो इम्प्योर मैटर को क्या बोलेंगे, मिक्सचर, और प्योर मैटर को क्या बोलेंगे आपके पास, सब्सटेंस, सही है। अब मज़ीद आगे जो इनको यहाँ पर डिवाइड किया गया है कि मिक्सचर का मतलब अगर इसके अंदर जिसमें मैंने आपको बताया इस किस्म का जो मैंने आपको मैटर है ना, लेकिन यहाँ पर मिक्सचर की फॉर्म में है। क्यों कि दो किस्म के मैटर आप इसमें मिले हुए हैं, सही है ना। अब नेक्स्ट अगर हम मिक्सचर की मज़ीद आगे डिवीज़न की गई है, इज़ इट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यूनिफॉर्म का क्या मतलब कि अगर मैं यहाँ से डालकर एक कंचा यहाँ पे निकालूं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने दो मैटर को यहाँ पर मिक्स किया है, अगर यहाँ पर सेम कंपोजिशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी ड्रॉ कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक मिक्सचर है, सही है, मैंने यहाँ पर एक सिंपल बीकर से बनाए हैं, सही है। तो देखें यहाँ पर मिक्सचर को दो हिस्सों में फिर डिवाइड किया गया है, सही है। एक है आपके पास होमोजीनियस, एक है आपके पास हेट्रोजीनियस, सही है, होमो, और एक है हेट्रो, सही है। होमो का मतलब है सेम, ऐसा मिक्सचर जिसमें यहाँ से अगर मैं सैंपल लूँ, सही है, यहाँ से मैं सैंपल लूँ, यहाँ से सैंपल लूँ, यहाँ से सैंपल लूँ, यहाँ पर दोनों चीज़ों की, दोनों मैटर्स की मिकदार यहाँ पर क्या हो, सेम हो, तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। जबकि ऐसा मिक्सचर जिसमें अगर मैं यहाँ से सैंपल लूँ तो मैटर की मिकदार कुछ चेंज आए, यहाँ से मैं सैंपल लूँ तो यहाँ पर कंसंट्रेशन थोड़ी सी सेम आए, तो बेटा ऐसे मिक्सचर को बोलेंगे हेट्रो का मतलब चेंज, सही है। और जो नेक्स्ट आपके पास डिवीज़न है मैटर की, कि अगर ये आपके पास प्योर है, अब इस प्योर फॉर्म को अगर मैं स्प्लिट कर सकूँ, सही है, स्प्लिट कर सकूँ तो उसको बोलेंगे कंपाउंड, अगर उसको मैं स्प्लिट ना कर सकूँ तो उसको बोलेंगे आपके पास एलिमेंट। अब हम क्या करते हैं, एलिमेंट को मज़ीद आगे डिफाइन कर सकते हैं। देखें एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, सबसे पहले यहीं से इसी चार्ट से आपके पास डिफिनेशन वाज़ी हो गई, विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। आप बाद में पढ़ेंगे इसको डिटेल से कि फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, केमिकल प्रोसेस क्या होता है आपके पास, सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक पीस ऑफ गोल्ड है, सही है, अगर इसको मैं एलिमेंट कहूँ, सही है, तो ये यहाँ से भी गोल्ड से बना होगा, यहाँ से भी गोल्ड से बना होगा, यहाँ से भी गोल्ड से बना होगा, सही है, ये हर जगह से गोल्ड से बना होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर गोल्ड की क्या है, यहाँ पर एटम्स हैं, सही है। अब इन एटम को मैं किसी ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड से एक दूसरे से क्या कर सकता हूँ, इनको मैं अलग भी ना कर सकूँ, तो बेटा ऐसे टाइप ऑफ प्योर मैटर को क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, सही है। अब एलिमेंट की मज़ीद आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एलिमेंट की जो बेसिक आपके पास यूनिट होता है वो आपके पास क्या होता है, एटम, सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखें
पहली डिफिनेशन तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे कुछ कंचे यहाँ पे लाइन पे लगाए हैं। पहली डिफिनेशन तो क्या है, एलिमेंट है। क्यों कि एक जैसे चीज़ों से बना है, सही है, एक जैसी चीज़ों से बना है, कोई चेंज चीज़ यहाँ पर नहीं आई, सही है। दूसरी करेक्टरिस्टिक क्या है कि एलिमेंट जो है ये एटम्स है। फॉर एग्जांपल कंसिडर करिए आपके पास क्या है, एलिमेंट है और एलिमेंट के जो बेसिक यूनिट मैंने आपको क्या कहा, एटम होता है। अब इन एटम को क्या होता है, एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है, इन दोनों एटम्स को मैं आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, सही है। तो ये आपके पास क्या है, एलिमेंट की डिफिनेशन है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक बताऊं कि बेटा आज तक आपके पास 118 मतलब 118 एलिमेंट्स आपके पास क्या हो चुके हैं, डिस्कवर्ड हो चुके हैं। जैसे आपके पास हाइड्रोजन डिस्कवर हुआ, हीलियम डिस्कवर हुआ, कार्बन डिस्कवर हुआ, ऑक्सीजन डिस्कवर हुआ, नाइट्रोजन, सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सही है। तो बेटा ये आपके पास एलिमेंट क्या हो गए आपके पास, ये थे एलिमेंट और उनकी क्या है कुछ कैरेक्टरिस्टिक। तो दोबारा रिपीट कर चलूँ, एलिमेंट होता है प्योर मैटर जिसको हम स्प्लिटर, जिसकी जो फंडामेंटल यूनिट्स है आपके पास क्या है, एटम है, और एटम को हम मज़ीद अलग नहीं कर सकते, सही है, एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते बाय एनी केमिकल और फिजिकल मेथड, सही है। इसके बाद क्या हुआ, 118 एलिमेंट डिस्कवर हो गए, सही है। तो अब क्या हो गया बेटा कि फॉर आवर कन्वेंशन आपके पास क्या हो गया कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि हम एक एलिमेंट्स को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जमा करते हैं कि जिनको हम क्या करें, जिनमें हम उनको क्या करें, उनको एक सिंबल से हम क्या करें, प्रेजेंट करें, सही है। एलिमेंट को बजाय पूरे नेम के, देखिए साइंस और नाम ही आपके पास कन्वेंशन क्या क्या हमारे पास आसानियां पैदा करें, सही है। बजाय पूरा नेम लिखने के आपने क्या किया, इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ कि आपके पास सिंबॉलिक सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया कि 1814 में आपके पास बर्जीलियस ने एक सजेस्ट किया कि बजाय हम पूरा नेम लिखने के, सही है, बजाय हम पूरा लिखने के बोरॉन BORON CARBON कार्बन FLUORINE फ्लोरीन HYDROGEN ये लिखने के हम क्या करें, इनको हम क्या करते हैं, इनको एक शॉर्ट फॉर्म से प्रेजेंट करते हैं, इनको एक शॉर्ट फॉर्म से प्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो बेटा इस वीडियो में हम ये जो सिंबल सिस्टम है इसका एक पार्ट पढ़ेंगे कि एलिमेंट को सिंबल कैसे बनाते हैं। जस्ट क्या होता है आपके पास, पहले वर्ड से क्या करते हैं, प्रेजेंट करेंगे, पहले वर्ड से क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले डिफिनेशन, द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट, जिससे मैंने आपको बताया शॉर्ट कर दिया है। साइंस का काम ही हमारे लिए क्या करना है, आसानियां पैदा करने हैं। तो बेटा क्या है, बोरॉन से बन जाएगा B, कार्बन से बन जाएगा C, फ्लोरीन से बन जाएगा F, ऑक्सीजन से बन जाएगा आपके पास O, नाइट्रोजन से N। जो देखें अभी मैंने आपको बताया ना, इस वीडियो में हम सिर्फ वो डिस्कस कर रहे हैं कि जो सिंपल फॉर्म है आपके पास, सही है, कि बोरॉन से बन गया B, कार्बन से बन गया C, फ्लोरीन से बन गया F। तो बेटा नेक्स्ट जो वीडियो आएगी फिर उसमें हम नेक्स्ट केस की तरफ जाएंगे कि अगर दो एलिमेंट आपके पास एक वर्ड से शुरू हो रहे हैं सही है, जैसे बेरिलियम है, बोरोन है, बेरियम है, तीनों आपके पास B से शुरू हो रहे हैं, तो क्या हम इनको एक वर्ड से प्रेजेंट करें, नहीं। तो बेटा उसके लिए नेक्स्ट हम सिस्टम की तरफ जाते हैं। यही सिंबल होता है आपके पास, सिंबल ऑफ एलिमेंट, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एडिशन हो जाता है। तो बेटा इस वीडियो, ये जो वीडियो थी आपके पास, इसमें मैंने आपको मैटर की डिफिनेशन बताई कि मैटर क्या है, मैंने आपको मैटर के स्टेट्स बताए कि आपके पास मैटर के स्टेट कौन कौन से होते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि प्योर फॉर्म में अगर मैटर हो तो उसको सब्सटेंस बोलते हैं, इम्प्योर में आपके पास मिक्सचर होता है, प्योर को मज़ीद एलिमेंट कंपाउंड में डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट को मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, जबकि मिक्सचर को आपके पास क्या होता है, दो हिस्सों में डिवाइड किया है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस।